नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं विषय संस्कृत का पेपर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम संस्कृत पेपर के सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 10वीं विषय संस्कृत का पेपर, जहां आपसे सबसे पहले प्रश्न पूछा हुआ है उचित विकल्प चित्वा लिखित। यहाँ आपको उचित विकल्प चुनकर लिखना है। नंबर पहला है फलानी इतिस्मिन् पदे वचन अस्ति। आपको फलानी में कौन सा वचन है बताना है, तो आंसर आपका सही रहेगा बहुवचनम। फलानी इतिस्मिन् पदे बहुवचनम अस्ति। फलानी में जो है बहुवचन है। इसके बाद नंबर 2 पर है रमा इतिस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति। रमा में आपको विभक्ति बतानी है। रमा में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा, चतुर्थी, पंचमी या सप्तमी। आंसर आपका फर्स्ट जो है सही रहेगा, प्रथमा। रमा में जो है प्रथमा विभक्ति सही है। इसके बाद नंबर 3 पर है धेनव इतिस्मिन् पदे वचनम अस्ति। धेनव में आपको वचन बताना है, कौन सा वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और अन्य वचनम। यह आपका सही आंसर रहेगा बहुवचनम। धेनवः में बहुवचन है। इसके बाद नंबर 4 पर है नदी नाम इतिस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। नदी नाम में आपको विभक्ति बतानी है, कौन सी विभक्ति है, तो नदी नाम में षष्ठी विभक्ति है। ऑप्शन थर्ड जो है आपका सही आंसर है। इसके बाद नंबर 5 पर है सदाचार एवं परमोधर्म अस्मिन् वाक्ये अवयव अस्ति। यहाँ पर आपको सदाचार एवं परमोधर्म वाक्य में अवयव शब्द बताना है, तो आपका सही उत्तर रहेगा एवं। ऑप्शन 4 जो है आपका सही उत्तर है एवं। इसके बाद अगला प्रश्न है नंबर 6 पर अधोलिखितेषु अवयव नास्ति। यहाँ पर आपको अवयव नास्ति बताना है, तो सही उत्तर आपका रहेगा प्र। ऑप्शन फर्स्ट जो है आपका सही उत्तर है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2 प्रत्यते शब्दे रिक्त स्थानी पूर्यत। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला रिक्त स्थान है निर्गच्छति इतिस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। निर्गच्छति में आपको पद बताना है, कौन सा पद उपसर्ग है, तो यहाँ पर नीर जो शब्द है वो एक उपसर्ग है। यहाँ पर आप चाहें तो नंबर भी डाल सकते हैं। अब इसके बाद अगला रिक्त स्थान है हनिष्यति इतिस्मिन् पदे पुरुष अस्ति। आपको हनिष्यति में कौन सा पुरुष है बताना है, तो सही आंसर आपका रहेगा प्रथम पुरुष। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रथम पुरुषः अस्ति। इसके बाद नंबर 3 है पश्यन्ति इतिस्मिन् पदे धातु अस्ति। पश्यन्ति में आपको धातु बताना है, कौन सी धातु है पश्यन्ति में। सही आंसर आपका रहेगा दृश्यः। इसके बाद हम लिखेंगे अगला प्रश्न है गच्छन्तु इतिस्मिन् पदे लकार अस्ति। आपको गच्छन्तु में लकार बताना है, कौन सा लकार है, तो लिट लकार है। यहाँ पर हम लिखेंगे लोट लकार। यहाँ पर कौन सा प्रकार है, लोट लकार। इसके बाद है नंबर 5 पर प्राचार्य इतिस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। आपको प्राचार्य में उपसर्ग बताना है, तो यहाँ आपका सही आंसर रहेगा प्र। प्राचार्य में जो प्र है वो एक उपसर्ग है। इसके बाद नंबर 6 पर है गच्छानि इतिस्मिन् पदे वचनम अस्ति। गच्छानि में आपको वचन बताना है, कौन सा वचन है, तो यहाँ पर एक वचनम अस्ति। यहाँ आप लिख सकते हैं एक वचन। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। प्रश्न नंबर 3 आपसे पूछा है शुद्ध वाक्यानाम समक्ष आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्ष न इति लिखित। आपको शुद्ध वाक्य के सामने आम लिखना है और अशुद्ध वाक्य के सामने न लिखना है। पहला आपसे पूछा है ग्रामगतः तत्पुरुष समासस्य उदाहरण अस्ति। ग्रामगत जो है वो तत्पुरुष समास का एक उदाहरण है, तो यह कथन आपका सत्य रहेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे आम। इसके बाद नंबर 2 है गणेश इत्यस्य संधि विच्छेद गण प्लस ईश इति भवति। क्या गणेश का संधि विच्छेद गण प्लस ईश रहेगा, तो ये कथन बच्चों आपका सत्य है। इसके बाद नंबर 3 पर है अति प्लस अचार इत्यस्य संधि अत्याचार इति भवति। यदि हम इति और अचार का संधि करते हैं तो क्या यह अत्याचार कहलाएगा।
यहाँ पर आपका जो ऑब्जेक्ट है ये भी सत्य रहेगा। अब इसके बाद नंबर 4 पर है मनोरथ स्वर संधि उदाहरणम अस्ति। मनोरथ जो है वो स्वर संधि का उदाहरण है। यहाँ आपका जो कथन है ये असत्य है। इसके बाद है नंबर 5 पंचवटी द्वंद्व समास है भवति। पंचवटी जो है वो द्वंद्व समास है, तो यहाँ बच्चों आपका कथन असत्य है। इसके बाद है नंबर 6 महावृक्ष इत्यस्य विग्रह महान चासो वृक्ष इति अस्ति। महावृक्ष इत्यस्य विग्रह महान चासो वृक्ष इति अस्ति, तो यहाँ कथन जो है आपका सत्य है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है युग्मेलन कुरुत। यहाँ पर आपको जोड़ी दी गई है, जोड़ी आपको बनाना है। नंबर 1 पर आपको दिया गया है आदाय। आदाय को हम मिलाएंगे ल्यप्य प्रत्यय से। इसके बाद अजा, अजा का हम मिलाएंगे अजा का हम मिलाएंगे टाप प्रत्यय से, अजा टाप प्रत्यय। इसके बाद पा प्लस कत्वा को हम मिलाएंगे पित्वह। नंबर 4 पर है दुबले सूते अधिका कृपा, तो यहाँ आपका सही उत्तर रहेगा मातु। इसके बाद है पिता पुत्राय बाल्ये यच्छन्ति, तो पिता पुत्र बाल्ये यच्छन्ति में आपका सही उत्तर रहेगा विद्याधनम। पशुना गृहते में आपका सही उत्तर आ जाएगा उदीरितोर्थ। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 5 एक पदेन उत्तरम लिखत। यहाँ पर आपको एक पद में उत्तर लिखना है। प्रश्न है गतवान पदे का प्रत्यय भवति। गतवान पद में क्या प्रत्यय है आपको बताना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कत्वतु। कत्वतु जो है यहाँ पर गतवान पद में प्रत्यय है। नंबर 2 पर है कृत्रिम पदे प्रकृति प्रत्यय च किम। यहाँ पर आपको प्रत्यय बताना है, तो सही उत्तर आपका रहेगा क्र प्लस तुमून। अगला प्रश्न है वी प्लस ज्ञा प्लस लप्य संयुज किम पद भविष्यति। यहाँ पर आपको तीनों वाक्यों को संयोजित करना, मिलाना है और एक नया वाक्य बनाना है। यहाँ आप लिखेंगे विज्ञाय। इसके बाद है मनुष्यानाम महान रिपु का सही आंसर आपका रहेगा आलस्य। मनुष्य महान रिपु आलस्य। इसके बाद है अगला प्रश्न पिता पुत्राय बाल्ये की यक्षन्ति, आंसर है विद्याधनम। नंबर 6 पर है सरस तीरे का वसंती। सरस तीरे बक्सहस्त्र, यहाँ पर आप लिखेंगे सरस तीरे के वसंती, सरस तीरे बक्सहस्त्र वसंती। इसके बाद आपको दिया हुआ है प्रश्न नंबर 6 अन्ते सर्वे मिलित्वा कस्य राज्याभिषेक तत्परा भवन्ति। अथवा में प्रश्न है निसस्यम का कृतांत मन्यते। प्रश्न नंबर 17 है सूर्भि इंद्रस्य प्रश्नस्य किमुत्तर ददाति। अथवा में आपसे प्रश्न पूछा है यदि राजा सम्यक न भवति तथा प्रजा कथम विलप्येत। प्रश्न नंबर 8 है इंद्र दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपकार्तुम किम कृतवान। अथवा में प्रश्न पूछा है भूकंपस्य केंद्र बिंदु का जनपद आसीत्। प्रश्न नंबर 9 है वस्तुतः चोरः कः आसीत्। अथवा में आपसे प्रश्न पूछा है मयूरः कथम नृत्य मुद्रायां स्थितः भवति। प्रश्न नंबर 10 है लोके महतो भयात् का मुच्यन्ते। अथवा में आपसे प्रश्न पूछा है कृषकः की करोति स्यम्। प्रश्न नंबर 11 है रेखांकित पद मातृधत्य प्रश्न निर्माण कुरुत कॉपी 2। यहाँ पर आपको रेखांकित शब्द पे प्रश्न का निर्माण करना है। कोई से भी 2 को आप इसमें प्रश्न बना सकते हैं। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है अधोलिखितानि वाक्यानि क कम प्रति कथ्यति। यहाँ पर भी आपको प्रश्न दिया गया है जिसमें से आपको 2 ही प्रश्न हल करना है। प्रश्न नंबर 13 है प्रश्न पत्रे समागतान श्लोक विहान स्व पाठ्य पुस्तक से एक सुभाषितानि लिखत। यहाँ पर आपको अपने पाठ्य पुस्तक की किसी एक सुभाषितानि को लिखना है जो कि इस प्रश्न पत्र में ना दी हो। प्रश्न नंबर 14 है अधोलिखितेषु अशुद्ध कारक वाक्य नाम शुद्धिकरणे कोऽपि 2। यहाँ पर आपको कोई भी 2 अशुद्ध कारण वाक्य दिए गए हैं जिनको आपको शुद्ध करना है। कोई से भी 2 वाक्य आप इनमें से शुद्ध कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 है रिक्त स्थानी पूर्यत को अपि चत्वारि। यहाँ पर आपको 4 रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला रिक्त स्थान है सर्वेशा में महत्व विद्यते, तो यहाँ आप लिख सकते हैं यथा संयम। नंबर 2 है परभृत अपि कथ्यते। सही आंसर आपका रहेगा पिक पिक परभृत अपि कथ्यते। नंबर 3 है आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्य महान
रिपु, यहाँ पर आप लिखेंगे रिपु। इसके बाद है नंबर 4 पर तयक्तता धर्मप्रदा, सही आंसर आपका रहेगा वाचम, तयक्तता धर्मप्रदा वाचम। नंबर 5 पर है भूकंपित समय गमन में उचित भवति, सही आंसर आपका रहेगा बही। इसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 है अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रम अनुसार लिखत। यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं जिन्हें आपको घटनाक्रम अनुसार लिखना है। तो मैंने यहाँ पर पीछे नंबर डाल दिया है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। पहले नंबर पे इस तरीके से, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये आपके जो डाले गए मैंने नंबर डाले गए हैं घटनाक्रम के अनुसार। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 17 है वाच्य परिवर्तन कुरुत। यहाँ पर आपको वाच्य को परिवर्तित करना है। यहाँ पर आपको वाक्य दिया है बालक विद्यालय गच्छति, इसे आपको कर्मवाच्य में बदलना है। त्वयता सत्यम कथितम, यहाँ आपको कर्तव्यवाच्य में बदलना है। और छात्र पत्रम लिखती, इसे आपको कर्मवाच्य में बदलना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 है अधोलिखितम गद्यांशाम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। यहाँ पर एक गद्यांश आपको दिया गया है जिसके प्रश्न आपको नीचे दिए गए हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस ऊपर गद्यांश में से ढूंढना है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 19 से अधोलिखित पद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित। यहाँ पर भी बच्चों आपको एक पद्यांश दिया गया है, इस पद्यांश के नीचे प्रश्न दिए गए हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको ऊपर दिए गए पद्यांश में से देना है। प्रश्न नंबर 20 है अधोलिखित नाट्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। यहाँ पर एक आपको नाटक की कथा दी गई है, छोटी सी लघु कथा, जिसके प्रश्न आपको नीचे दिए गए। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको ऊपर इस कथा में से बताना है, नाटक में से। इसके बाद प्रश्न नंबर 21 है अधोलिखितम अपठित गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। फिर से आपको एक अपठित गद्यांश दिया गया है जिसके प्रश्न उत्तर आपको ढूंढना है। इसके बाद हम बात करेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22 से स्वप्राचार्यस्य कृते 5 दिवसानाम अवकाशार्थम एक प्रार्थना पत्र लिखत। यहाँ पर आपको अपने प्राचार्य को 5 दिन का अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। अथवा में प्रश्न आपसे पूछा है स्वमित्राय स्वाधर्यन्य वर्ण्यम एकम पत्र संस्कृत भाषाया लिखत। यहाँ आपको आपके स्वयं के मित्र को एक संस्कृत भाषा में पत्र लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 23 से अधोलिखितेषु एकम विषयम स्वीकृत शब्द सेतु संस्कृत भाषाया निबंध लिखत। यहाँ पर आपको 4 विषय दिए गए हैं, इन चारों में से किसी एक विषय पर संस्कृत भाषा में निबंध लिखना है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।